हाय गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच, आपने ये बुक हमारी परचेस करी। जैसा कि हमने भी आपसे प्रॉमिस किया था कि हर एक चीज़ का हम आपको वीडियो बना के देंगे, जो भी टॉपिक्स हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कलर व्हील की मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, जिससे कि आपको अच्छे से समझाया था थ्योरी प्लस प्रैक्टिकली करके, जिससे कि आप इजीली समझ सके कि इस बुक में हम कैसे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और कैसे अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देन आज हम आई मैपिंग के बारे में जानेंगे, कौन से आई पार्ट को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ब्रो बोन, क्रीज लाइन, आउटर, अपर लेस, लोअर आईलेसेस, ये सारी चीज़ें हमें समझना ज़रूरी होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें मेकअप करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ें हमने बताई हैं, ड्रॉ भी है गाइस, और यहाँ पे हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे अलग अलग आई शेप्स हैं, तो कौन से आई को क्या बोला जाता है, कैसे जानेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उससे पहले हमें अपने कौन सी स्पेस को क्या बोला जाता है, कलर कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। सो गाइस, ये हमारी थ्योरी बुक है और ये हमारी प्रैक्टिस जिसमें हम कर रहे हैं। तो आपको थ्योरी के साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस भी अच्छे से बताई जाती है। एंड गाइस, यहाँ पे एक हमने पैलेट ली, एंड पैलेट में से हम आपको आज प्रैक्टिकली बताएंगे कि कहाँ पे हमें कौन से कलर यूज करने होते हैं। अब ये पता है आपको, ब्रो बोन है हमारा, एंड आउटर कॉर्नर, इनर कॉर्नर, क्रीज लाइन, वाटर आईलेसेस, ठीक है, लोअर आईलेसेस, वाटर लाइन। उससे पहले एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास क्लोज एंड ओपन आई के दो प्रैक्टिस पेपर हैं, जिससे कि आपको और इजी हो जाएगा समझने में। ये एकदम गाइस रियल लग रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो आपको इस पेपर के हेल्प से और अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, इसमें ओपन और क्लोज दोनों हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा ब्रो बोन है, तो ओपन आई में ये वाला एरिया जस्ट आईब्रो के नीचे, ठीक है, और क्लोज में आप देखोगे तो यहाँ पे ये हमारे क्या है, ब्रो बोन हाइलाइटिंग एरिया। ठीक है, जहाँ पे हम हाइलाइटिंग सिमर या ग्लिटर लगाते हैं। देन ये जो नेचुरल एक लाइन हमारी पड़ जाती है जब हम ओपन करते हैं आई को, तो वो हमारी क्रीज लाइन कहलाती है। ठीक है, ये ऊपर आप देख सकते हो जो क्लोज है आई, ये हमारी क्या है, क्रीज लाइन। एंड आउटर कॉर्नर आप देखोगे तो जो हमारी क्रीज की ना लास्ट होती है, उसे क्या बोलते हैं, आउटर, जहाँ पे हम यू या वी शेप देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, आउटर कॉर्नर। ये यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम मेकअप करते हैं ना, तो आउटर में वी या यू शेप देना होता है, डार्क थोड़ा होता है। ये हमारा है वाटर लाइन, जहाँ पर हम काजल लगाते हैं। ठीक है, ये लोअर आईलेसेस है ना, जो हमारी पलकें होती है नीचे वाली, वो। देन गाइस, ये हमारा है टीयर डग, जहाँ पे हम पॉइंटेड लाइनर लगाते हैं, तो ये हमारा कहलाता है ईयर डग। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई क्लोज करके भी, आई ओपन में भी। ये एरिया जो होता है हमारा आई बॉल होता है, कुछ लोग आई लिड भी बोलते हैं, तो आप आई लिड भी बोल सकते हो और आई बॉल भी बोल सकते हो। ठीक है, देन गाइस, यहाँ पे मैं आपको अब बताने वाली हूँ करके प्रैक्टिस के साथ। तो सबसे पहले जो हाइलाइटिंग के पास एरिया होता है वो हमारा लाइट होता है। आप ब्रो बोन के लिए गोल्डन ले सकते हो, ठीक है, सिल्वर ले सकते हो, पर्ल ले सकते हो। यहाँ पे मैं आपको मैट आई शैडो से ही बता रही हूँ कि ये वाला जो एरिया हमारा हाइलाइटिंग एरिया है। ठीक है,
जब हम क्लाइंट का करते हैं तो मैट के साथ साथ आप चाहो तो सिमर और ग्लिटर भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ ये हमारा क्या होता है गाइस, हाइलाइटिंग के बाद ये ब्रो बोन हुआ, तो यहाँ पे हमने एक लाइट कलर लगाया। अब गाइस आप ब्रश देखना कि हम ब्रश कैसे चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्लॉक बाई एंड एंटी क्लॉक बाई। आपको राउंड राउंड ब्रश को घुमाना है। और ये हमारा जो ब्रश है उसे क्या बोलते हैं, फफी ब्रश, ठीक है। तो ये हमारा ब्रो बोन एरिया है जो कि लाइट कलर होता है हमेशा। देन नीचे हमारा जो है क्रीज लाइन है, तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसे डस्ट आउट करेंगे एंड उसके बाद हम क्रीज लाइन के लिए, ये हमारी क्रीज लाइन है। जैसा कि जो बताया था मैंने आपको, जब हम रियल अपनी आई ओपन करते हैं ना, तो जो एक रियल लाइंस क्रिएट होती है वो क्या, क्रीज लाइन कहलाती है। तो यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन लिया है। आपने इसे इस तरीके से ब्लेंड करना है एंड क्रीज के जस्ट ऊपर जो कलर हमने दिया है लाइट कलर, वो आपका क्या होता है, ट्रांजैक्शन कलर भी, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ अलग अलग कलर करके आपको आई की मैपिंग बता रही हूँ कि कहाँ पे कैसे कलर देने होते हैं आपको और कौन से पार्ट्स का क्या नाम है, क्या बोला जाता है, ठीक है। अब ये एरिया जो है आउटर कॉर्नर, क्रीज लाइन का आउटर कॉर्नर आप बोल सकते हो, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हम यू या वी शेप दे सकते हैं। तो आउटर हमेशा थोड़ा डार्क होता है गाइस, तो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप यहाँ पे यू या भी शेप दे सकते हो और आपने ऐसे ही छोटे ब्रश से लेके आपको ब्लेंडिंग करनी है। तो ये हमारा आउटर कॉर्नर कहलाता है, ठीक है। देन गाइस इसके बाद हम मिडिल में करेंगे, जहाँ पे हमारा आई लिड होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने एक मीडियम शेड लिया। आउटर से जब हम गाइस स्टार्ट करते हैं तो डार्क होगा, फिर सेंटर में आपका मीडियम होगा, फिर इनर कॉर्नर में आपका लाइट होगा और क्रीज लाइन जो होती है ना वो थोड़ा डार्क होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि क्रीज लाइन हम थोड़ा डार्क करेंगे एंड आई लिड वाला एरिया है वो मीडियम रखेंगे और इनर कॉर्नर वाला जो पार्ट है वो हमारा लाइट होगा। तो यहाँ पे मैं लाइट ब्राउन यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने ना इस तरह से अपना आई मेकअप करना है। आप कलरफुल कर रहे हो या एक ही कलर को लेके कर रहे हो, बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपका कौन से पार्ट्स पे डार्क कलर होता है, किस में मीडियम होता है और किस में लाइट होता है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, हमने ये किया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सारा जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसे डस्ट आउट करना है एंड अब हम वाटर लाइन के पास काम करें। वाटर लाइन में हम काजल लगाते हैं ना गाइस, तो ये यहाँ पे हम काजल लगाएंगे। यहाँ पे मैं आपको आई शैडो से ही बता रही हूँ, ठीक है। जब हम रियल क्लाइंट का करेंगे तो हम यहाँ पे काजल लगाएंगे या जेल लाइनर से भी फिल कर सकते हैं।
एंड जो हम ऊपर लगाते हैं लाइनर, तो ये वो वाला पार्ट है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको कौन सा कलर अप्लाई करना है। देन वाटर लाइन के बाद हमारा लोअर आईलेसेस है, ठीक है, आउटर और इनर। तो आउटर में हम थोड़ा सा डार्क कलर रखते हैं। यहाँ पे मैं डार्क ब्राउन ले रही हूँ और जस्ट जो हमने काजल लगाया है, काजल के नीचे उसकी ब्लेंडिंग करनी है इस तरीके से। और गाइस धीरे धीरे से आपको इनर कॉर्नर तरफ लेके जाना है। इस तरीके से आपकी ब्लेंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देख सकते हो जो हमारा ईयर डक है, जो नोज के पास पॉइंट होता है, तो आप जब पॉइंटेड लाइनर लगाते हो तो इस तरीके से लगाते हो, ठीक है। तो ये हमारा इनर कॉर्नर कहलाता है और टीयर डक भी कहलाता है। तो आप इसे टीयर डक भी बोल सकते हो और इनर कॉर्नर भी बोल सकते हो। आई होप गाइस आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि हाइलाइटर एरिया क्या है, हमारा क्रीज लाइन क्या है, मिडल क्या है, इनर कॉर्नर क्या है, आउटर क्या है, वाटर आईलेसेस लोअर आईलेसेस एंड अपर आईलेसेस क्या है। इस तरीके से हमें अपना आई मेकअप कंप्लीट करना होता है। आई होप गाइस आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट्स है तो आप बता सकते हो और आई होप कोई डाउट नहीं होगा। यदि आपको गाइस अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।